डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कोर्स में हम स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन को स्टडी कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन में प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो इस मॉड्यूल का टॉपिक है यूज़ ऑफ प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन इन स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन। Small composite design usually contains a special resolution 3 fraction with no 4-letter word in the defining relation, usually denoted by a resolution 3 star. There are some situations when resolution 3 star fraction can be usefully replaced by columns from placket Burman design. तो कुछ ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में हमें मिलती हैं जिसमें हम रेजोल्यूशन 3 स्टार की जगह प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन से कुछ जो कॉलम्स हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं। Draper 1985 and Draper and Lin in 1990 have shown that many SCDs exist that can be constructed using placket Burman designs. In some cases, small composite designs produced by placket Burman designs are smaller than small composite designs produced by using resolution 3 star fractions. Saturated small composite designs can be avoided with the use of placket Burman designs. तो ये दो एडवांटेज हैं अगर हम प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन को इंक्लूड कर सकें इन स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन। एक तो हम सम टाइम रेजोल्यूशन 3 स्टार की निस्बत मज़ीद स्मॉल कर सकते हैं डिज़ाइन को, और इसके अलावा हम अवॉइड कर सकते हैं सैचुरेशन को, क्योंकि प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन में हमें कुछ एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होगी अगर हम उसके ज़रिए स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन फॉर 5 फैक्टर्स. This is a 23 run small composite designs which is constructed by taking 5 columns from 12 run placket Burman design. तो यहाँ हमने 12 run placket Burman design से 5 columns include किए हैं factorial portion में. Design contains 2 degrees freedom of for lack of it. हम जानते हैं कि अगर 5 फैक्टर का हम पोलिनोमियल मॉडल सेकंड ऑर्डर मॉडल बनाएं तो उसके अंदर 21 टर्म्स होंगी। तो इस तरह 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है जो लैक ऑफ फिट को एस्टिमेट करने के काम आएगी, क्योंकि दैट इज़ कमिंग फ्रॉम यूनिक ट्रायल्स. प्योर एरर कैन बी एस्टिमेटेड बाय टेकिंग रेप्लिकेशन और सेंटर. अगर हम प्योर एरर को एस्टिमेट करना चाहें तो जिसके लिए हमें रेप्लिकेटेड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो रेप्लिकेशन हम ज़्यादा ईजीली सेंटर पे ले सकते हैं. तो यहाँ पे एक सेंटर रन यूज़ किया गया है. इसको अगर आप मोर देन 1 सेंटर रन पे ले जाएं तो आप एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर एस्टिमेटिंग द प्योर एरर. फॉर ए 3 लेवल सेंटर स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन सेट अल्फा इक्वल टू 1 अ फेस सेंटर्ड एससीडी. अगर आप फेस सेंटर्ड एससीडी बनाना चाहें, जैसा कि हम फेस सेंटर्ड स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन उसको कह सकते हैं, और इसी तरह के डिज़ाइन हमने सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन में भी बनाए थे जिसमें अल्फ़ा को 1 पे रखा था. तो सिमिलरली अगर आप 3 लेवल स्मॉल कंपोजिट बनाना चाहें तो अल्फ़ा आपको 1 पे सेट करना पड़ेगा, जबकि अगर आप स्फेरिकल स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन बनाना चाहें तो फिर आपको अल्फ़ा के अंडर रूट पे सेट करना पड़ेगा. तो इस तरह अगर अल्फ़ा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं तो अल्फ़ा अंडर रूट कह सकते हैं. अगर के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं तो इसको के नंबर ऑफ़ के अंडर रूट के ऊपर अल्फ़ा को सेट करेंगे तो स्फेरिकल डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. इस तरह हमने देखा कि हम प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन को यूज़फुली अप्लाई कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन, जिससे सम टाइम स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन स्मॉलर साइज़ के मिलते हैं, और हम सैचुरेशन को भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होती है टू कंप्यूट लैक ऑफ फिट, और प्योर एरर के लिए हम सेंटर रन के ऊपर रेप्लिकेट्स ले सकते हैं.